जय भीम। नमो बुधाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और कहिए, आज कुछ बहन जी के नई सूचनाओं के साथ में जो बहन जी ने आज ट्वीट में और बोलते हुए बोला कि आज जो उत्तर प्रदेश में गर्मी का इतना माहौल, भयंकर गर्मी है, और उसके बावजूद में जो बिजली की कटौती है ना, तो जनता पे डबल मार है, मतलब डबल हमला है। एक तो प्राकृतिक है, और आप जो सहयोग कर सकते हैं मौजूदा सरकार में, वो आप कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह के बहन जी का जो समाज के हित के लिए जब भी मुद्दा रहता है ना, बहन जी सबसे पहले अपना बयान देती हैं और समाज के साथ खड़ा होती हैं। और इस समय काकरोच चल रहा है, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आप लोग, नहीं तो कहीं काकरोच को बहुत ज़्यादा वो न करिए। काकरोच आपको हमें गुमराह करने के लिए आया है, कुछ नहीं। और ये आपके विरोधियों के द्वारा छोड़ा ही गया है बस। ये कुछ नहीं करेंगे, नहीं, ये खाली आपको मुद्दा भटकाने के लिए एक काकरोच किया जा रहा है। काकरोच कितना दिन जिंदा रहता है आप तो जानते ही। और काकरोच के चक्कर में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। काकरोच ये जो आपका, जैसे कि आम जनता पार्टी के जो सांसद से कुछ समय के लिए चिल्ला रहे थे कि डाटा 30 दिन का आयात कम करिए, एयरपोर्ट का समोसा कम कर रहे थे, सब ये सब की चीज़ें फेमस हुए और फिर चले गए जहाँ से जिसका विरोध कर रहे थे उसी पार्टी में चले गए। तो ये सब चीज़ों को लेके ना आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए जो आपको जो चमक दिखता है ना, वो चीज़ें आपके लिए हेल्थ नहीं है। ख़ास तौर से जो गरीब, दलित, मुस्लिम, जो पिछड़ा वर्ग, जो है ना, अल्पसंख्यक, महिला, इन लोगों के लिए भी बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। हर आप एक कदम आपको बहुत सोच समझ के रखने की ज़रूरत है। कांग्रेस जनता पार्टी के 8 मिलियन बता रहे हैं लोग के फॉलोअर बनना हो चुके। अब बताइए, इससे आपको क्या लगता है कि बताओ, एक कोई भी एक छोटा-सा मुद्दा लेके या कोई बड़ा मुद्दा लेके एक बनता है और उसको 8 लोग फॉलोअर हो जाते हैं। क्या मायने सर, 8 करोड़, 8 मिलियन, बाप रे! कुछ भी बात निकालो और अच्छी बात के लिए कोई आपने वीडियो बनाई, कोई चर्चा करे ना, कोई आपको फॉलो ही नहीं करेगा। कोई आपको देखेगा ही नहीं। अरे आपको भाई, आपका मिशन 2027 है और बहन जी को जिताना है, बहन जी सरकार को लाना है। और इस बार बहन जी सरकार में आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़मीनी स्तर पे काम बहुत बढ़िया तरह से, बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है। तो इसलिए आप इन लोगों से हमें काकरोच वालों से भी सतर्क रहना है। और देश के जो बेड़ा गर्क है तो पूछिए नहीं, क्योंकि इतना पेपर लीक की मामला, इतनी अत्याचार, क्या, तो इससे भी जनता बहुत त्राही है। और हर समाज के लोग भी इनसे बहुत नाराज़ हैं, ब्राह्मण समाज भी नाराज़ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें तैयारी में, और आपको भटकाने के लिए ज़्यादातर ये जो कांकरोच वाला मुद्दा आया है ना, आपको भटकाने के लिए, क्योंकि ये आपको फिर अपनी तैयारी से भटक जाइए, आपका ध्यान कहीं और चला जाए, बस उनका कहने का मतलब यही है। इन सबों से रहना सावधान है। और बहन जी को मुद्दे को लेकर आपको समय के साथ में चलना ज़रूरी है। बहन जी के जैसे आदेश, और 24 तारीख को बहन जी का मीटिंग है दिल्ली लखनऊ में। बहन जी ने बहुत, देखते हैं मुद्दा में क्या होता है। क्या आकाश आनंद जी फिर समाज में कब निकल रहे हैं और कब उनके क्या हो रहा है। बहन जी को ला रही हैं या कुछ और नया नियम रूल्स बता रही हैं बहन जी समाज में। वैसे जो बहन जी का जो शासन काल है, आप लोग उसको जानते हैं कितना सुपर, भय मुक्त, अत्याचार मुक्त, कानून दुरुस्त, शिक्षा बेहतर, रोज़गार बेहतर। तो बहन जी को इसलिए हर समाज के लोग पसंद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि बहन जी को आना ज़रूरी है। बहन जी के समय में क्या पर्चा लीक रहा था तो बोलिए क्या होता? क्या समझते हैं आप? क्या इस तरह पर्चा लीक होता? और पर्चा लीक होता तो दोषी बख्शे जाते अब तक? पता चल रहा कि जो मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री के, उनको भी सब बर्खास्त कर दिया जाता, बाकी तो छोड़ो, दूर की बात है। लेकिन नहीं, इसमें अभी इस तरह के मुद्दे नहीं आएंगे आप लोगों को, क्योंकि खाली आपको गुमराह करने की बातें आएंगी आपको। और बहन मायावती जी ने कभी पद के लिए नहीं काम किया है ना, कभी शासन के लिए नहीं, समाज के लिए जिया उन्होंने।
बहन जी ने समाज के लिए काम करना किया है। और आपने इसमें एग्जाम्पल है, आप इतिहास में देख सकते हैं। उन्होंने जो सहारनपुर घटनाओं के लिए नहीं, जब सांसद में नहीं बोल पाई तो उन्हें पद को त्याग मार दिया, लात मार दिया, जाओ तुम नहीं बोलने दोगे, हम उस पद को क्या करेंगे जब हम समाज के लिए नहीं जी सकेंगे, समाज के लिए नहीं बोल सकेंगे। तो ये है हमारी बहन जी। तो बहन जी का जब आप सत्ता में ला देंगे तो फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, भय मुक्त वातावरण आपको मिलेगा। तो इसलिए बहन जी को लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी मुद्दा आज का है तो बहन जी को इस बार 2027 में चुनाव का है, आपका वोट का है। और आपको एक और सुने होंगे कि क्या नाम है, अखिलेश यादव जी, उनको सांस्कृतिक जो संविधान कह रहे हैं कि मेरा सांस्कृतिक संविधान मनुस्मृति है। तो अब मैं उसके आगे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हैं। तो इसलिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, खासतौर से ओबीसी लोग। 19% हमारा तो SC ST अब तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है, लेकिन आप लोगों भी यदि आप साथ देते हैं तो हम बल्ले बल्ले हैं, बेहतर से तरीके से अच्छे परिणाम आएगा। जीतना ही तो क्या है, अच्छे से और बेहतर तरीके से जीते। तो अपने सरकार को, अपने सुरक्षित माहौल बनना चाह रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी को लाना जरूरी है। और तब पेपर लीक के मामला नहीं आएंगे, आपको चिंता मत करिए। और जो इस तरह के मारपीट, कहीं भी अत्याचार हो रहा है, बताया जा रहा है कि योगी सरकार में 17,000 इनकाउंटर हुआ है, मायने रखता है। तो अदालत की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। तो क्या हमने इस तरह की सरकार चुने हैं? तो आप से देख रहे हैं। चलिए ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। कुछ नए मुद्दों के साथ कल फिर आते हैं।